नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसा अधिनियम 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है और सीधी सीधी राहत दी है उत्तर प्रदेश में चलने वाले 16,000 मदरसों और उनमें पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख छात्रों को, इससे क्या मुसलमानों की जिंदगी में कोई राहत आएगी? क्या कोई सुकून की घड़ी उनकी जिंदगी में आने वाली है? किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? क्योंकि मुझे तो एक बात साफ दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही मदरसे पे कुछ बोलता रहे या यह कहता रहे कि यह अधिनियम ओके है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुसलमान होना और मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत उड़ेला जाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वहां की सरकार का और सरकार के भक्तगणों का बन चुका है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं झारखंड में चुनाव प्रचार करने और वहां पर सीधे सीधे एक नफरती एजेंडे पर मुहर लगाते हैं, उसे हवा देते हैं और लोगों को, हिंदुओं को और ज्यादा डरा देते हैं। वे कहते हैं इस बार कि तुम्हारी बेटी ही उठा ले जाएंगे। 2024 याद है ना, लोकसभा चुनाव, वहां पर तो उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तब मंगलसूत्र ले जाएंगे। इस बार झारखंड में चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कहा है कि ये लोग तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो सवाल यह है कि जब पॉलिटिकल नैरेटिव यानी राजनीतिक माहौल मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत वाला है, तब 16,000 मदरसे, उनमें पढ़ने वाले 17 लाख छात्र, उसका सवाल क्या इतना बड़ा सवाल उठता है? क्योंकि यहां तो एक जो नैरेटिव है, जो राजनीतिक नैरेटिव है, वह सीधे सीधे एस्टैब्लिश हो गया है कि आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह मुसलमान है, जिसे चुनाव के हिसाब से अलग अलग टोपियां मोदी जी और उनके मुख्यमंत्री पहना देते हैं। कभी उन्हें घुसपैठिया कह देते हैं, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी फर्टिलाइजर जिहाद। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में तो थूक जिहाद पर 2 अधिनियम योगी सरकार ने लागू कर दिए हैं और यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है मुसलमान, वह हिंदुओं को आतंकित कर रहा है। यह सवाल इसलिए इस समय पूछा जाना जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय मदरसा अधिनियम 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है, उस समय एक बड़ा सेक्शन मीडिया का यह बता रहा है कि अब मुसलमानों को बड़ी राहत मिल गई है। और अगर आप उन खबरों को देखें, उन टीवी चैनल्स को देखें, तो आपको दिखाई देगा कि एक ही ढंग के मुसलमानों को बैठाकर टीवी डिबेट ओरिएंट की जा रही है। इन मुसलमानों के चेहरे और इस तरह से मुसलमान बच्चों को पढ़ता देख हिंदुओं के एक अच्छे खासे सेक्शन में लंबे समय से नफरत ढकेली जा रही है। लिहाजा ये जो सारे मौके होते हैं, ये और ज्यादा पोलराइज करने वाले और मुसलमानों को पिछड़ी सोच वाला बताने और उनके तमाम नेताओं को उसी क्रम में दिखाने वाले होते हैं। फिलहाल सवाल बहुत सीधा सा है कि 2004 का अधिनियम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है और 19 लाख मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त करते हैं, तो क्या इस क्रम में देश भर में मुसलमानों, मदरसों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ जो विश्वमन किया जाता है, जो ये कहा जाता है कि यह आतंक बनाने की फैक्ट्रियां हैं, क्या उन सब पर भी 1 इंच भी रोक लग पाएगी? जरा सोचिएगा
और जवाब दीजिएगा। शुक्रिया।